अस्सलाम वालेकुम भाभी साहिबा, ये रिएक्शन के बारे में क्या बताएंगे आप? रिएक्शन बहुत बड़ा सेटअप है जी ये हमारी जो पाकिस्तान में ना ये रिएक्शन की जैसी कंपनीज का आना नेमत खुदाबंदी से कम नहीं है। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं आके इस कंपनी में, वो अपना एक वो चिराग जला के गए हैं पाकिस्तान में। जुवेद अफजल खान साहब ने चलाया था अपनी ज़िंदगी, और उनकी डेथ के बाद आप गवर्नमेंट जॉब भी होती है, कोई अल्लाह ना करे ना कर दुनिया से चले जाते हैं, तो उनकी फैमिली के पीछे उनकी मिसेस को सिर्फ ये पेंशन लगेगी या कुछ को। और ये जो उनकी ज़िंदगी जो स्ट्रगल मैंने किया, उनके डेथ के बाद भी ये दूसरा टूर है मेरा। उनकी डेथ के बाद पहला मिस्र का था, अब ये मैं मलेशिया बेटी के साथ जा रही हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र। वैसे ही सारा सेक्टर जैसे उनकी ज़िंदगी में चल रहा था, कोई कमी नहीं। बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं मेरे, कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और मज़ीद जो है ना इंसानियत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। और जावेद अख्तर साहब के बारे में सुनते थे हम, आपके बारे में सुनते थे, तो पूरी दुनिया में घूमे हैं वो माशाल्लाह। उनकी अर्निंग से जो घर अल्लाह मैंने दिया है, सब कुछ दिया। अब उनके बाद भी वही सेटअप चल रहा है जो उनकी ज़िंदगी में था। अल्हम्दुलिल्लाह। उनको शुरू हो चुका है। तो मलेशिया टूर में 30वीं सालगिरह में उनकी बेटी और उनकी मिसेज जा रही हैं, जो पहले जावेद साहब और उनकी फैमिली जाती थी। तो इस डीएक्सएन के जो कल्चर को हम एक बात कर रहे थे कि डीएक्सएन ये जो है ना जनरेशन का बिजनेस है। तो यहाँ आप थोड़ा सा देखें कि उनकी डेथ के बाद ये सिर्फ अपने घर को चला रही हैं, ये घरेलू खातून है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चौथा साल शुरू हो चुका है कि डीएक्सएन जितने लवाजमात उनकी ज़िंदगी में जावेद साहब को दे रहे थे, आज उतनी ही चीज़ें इनको दे रहे हैं। और ये अभी लाहौर दरिया में इनकी रिहाइश है। अब लाहौर से माँ बेटी दोनों आई हैं, तो हमने कहा कि ये पासपोर्ट और टिकट लेने से हम थोड़ा सा इनकी शेयरिंग आप लोगों से भी करवाएं। तो सबसे पहले आप जो उनकी वफात के बाद जो आपके साथ डीएक्सएन ने किया, उसके ऊपर थोड़ा सा आप हमारे लोगों को चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये उनकी डेथ को 4 साल हो जाने अगले महीने। तो उनकी डेथ के बाद जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की है, जिद्दोजहद की है, मेहनत की है, अनथक मेहनत की है, तब तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी ये डीएक्सएन में। तो जो अपनी मेहनत से उन्होंने जो स्ट्रगल की है, तो माशाल्लाह उनकी डेथ के बाद भी अल्लाह ताला ने सिर्फ उनकी कमी तो सारी ज़िंदगी हमें रहेगी, तो पर ये है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बच्चियाँ अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो जो ये जो चिराग जला गए हैं, उसकी रोशनी ताबद रहे हमारी फैमिली के लिए। और ये उनका माशाल्लाह ये उनकी डेथ के बाद मेरा दूसरा टूर है। पहले हमारा मिस्र का टूर हुआ था उनकी डेथ के बाद, फिर वो कोरोना की वजह से तो अच्छी खासी अमाउंट दी थी डीएक्सएन वालों ने। अब ये माशाल्लाह दूसरा है। तो अब ये उनकी डेथ के बाद ये मेरा दूसरा टूर है। तो अब मैं माशाल्लाह बच्ची के साथ जा रही हूँ। अब ये मैं 7वीं दफ़ा मलेशिया जा रही हूँ माशाल्लाह। पूरी वर्ल्ड में घुमाया, ये हमारे ड्रीम्स पूरे किए हैं डीएक्सएन ने। हमारी ज़िंदगी को चेंज किया है, हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़ा सेटअप है हमारे लिए। जो भी माशाल्लाह आए, अगर स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ ये डीएक्सएन की अर्निंग से। हमारा माशाल्लाह बेलजियम में घर है, उनकी ज़िंदगी में बनाया है हमने। तो माशाल्लाह इस तरह के जो बड़े बड़े सेटअप हैं, नेमत खुदाबंदी से कम नहीं है पाकिस्तान में डीएक्सएन का आना। तो अब जो माशाल्लाह नए आने वाले, अगर जो भी मेहनत करेगा, अल्लाह ताला उसको बहुत ऊंची जगह पे लेके जाएगा। हाँ बेशक। अभी माशाल्लाह हमारी एक्सेप्टिव ट्रिपल डायमंड है माशाल्लाह भाभी समीना, और 30वीं सालगिरह के प्रोग्राम में शिरकत के लिए कल इंशाल्लाह हमारे साथ जा रही है। कल शाम 6:40 10 अक्टूबर की फ़्लाइट है हमारी। कराची से मलेशिया जा रहे हैं हम लोग पाकिस्तान से। इसमें कंट्री मैनेजर मसीह ज़मान साहब भी जा रहे हैं, और आदम खान साहब भी जा रहे हैं, और मैडम समीना जावेद जा रही है, उनके साथ में बेटी भी जा रही है, और मैं भी जा रहा हूँ इसमें, और डॉक्टर अमीन जा रहा है, डॉक्टर यासीन जा रहा है। तो ये पाकिस्तान से 7 लोग जा रहे हैं, पूरी दुनिया से इसमें 10,000 लोग जा रहे हैं 30वीं सालगिरह का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो ये डीएक्सएन बेसिकली भाभी जैसे बता रही है ना कि डीएक्सएन एक अल्लाह का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, बहुत बड़ा। तो आज यकीन करें भाभी से जब भी बात होती है, ये इतना डीएक्सएन को रिगार्ड देती है, इतना डीएक्सएन। तो ये जो डीएक्सएन बिजनेस है बेसिकली आपकी
जनरेशन का जनरेशन आप देखिए, ये गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं अगर आप, तो इनके पीछे बेवा को पेंशन ही लगेगी ना। और ये तो जो जिस तरह उनकी जिंदगी में सेटअप चल रहा है माशाल्लाह वैसे। और सबसे हाईएस्ट बोनस था हमारा फरवरी में खान साहब की डेथ के बाद। तो ये जो सिलसिले चल रहे हैं बहुत बड़ा। देखें, ये जो आज हम सारे कहते हैं ना कि आप अपनी टीम बना जाएं, तो उसके बाद ये सारे बेनिफिट फैमिली को मिलते रहेंगे। जिस पोजीशन से अल्लाह न करे किसी की डेथ होती है तो उस पोजीशन से उसकी फैमिली स्टार्ट लेती है। बाकी किसी भी फील्ड में, किसी जॉब में आप ये देखें कि उसके बच्चे अगर उसकी जगह रख भी दिए जाते हैं तो उनको एक नॉर्मल नीचे से स्टार्ट किया जाता है। जिस रैंक पे अगर कोई ब्रिगेडियर है, जनरल है, तो उसका बच्चा ब्रिगेडियर या जनरल नहीं बन सकता। इसी तरह अगर कोई जज है तो उसका बच्चा जज नहीं बन सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सन में अगर कोई क्राउन एम्बेसडर है तो उसकी वफात के बाद उसका बच्चा क्राउन एम्बेसडर बनेगा। और एक चीज और भी आप थोड़ी सी देखें कि मिसाल के तौर पे आज ये जितनी फैमिली है ये डीएक्सन की बदौलत हम इकट्ठे हैं। मैं आज भी शाह साहब में रुबीना बैठे हुए थे, यहाँ डिस्कस हो रही थी कि जावेद साहब ने 3 पौधे लगा दिए ना। तो अब आप एक चीज देखें कि सबसे जो बड़ी चीज हुई कि यहाँ पे उन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन आज हम जितने अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो ताल्लुक हमारा कहीं ना कहीं से डीएक्सन है। देखें, कोई किसी के घर में ठहर रहे हैं, लोग मेरे पास अब्टाबाद आके ठहर रहे हैं, हम लाहौर इनके पास जाके ठहर रहे हैं। ताल्लुक क्या है? ताल्लुक तो डीएक्सन है। डीएक्सन के अलावा तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कहते हैं कि डीएक्सन फैमिली है, और वाकई है कि आज अल्लाह के फजल से हमें ये बच्चियाँ अपनी बच्चियाँ लगती हैं, ये हमें अपनी बहन लगती है। इसी तरीके से मेन चीज़ ये है कि हम अगर इस कल्चर को लेके जाएं, हमारी जितनी खवातीन है, यकीन करें अगर इस कल्चर को अपने घर के अपने ड्राइंग रूम को होम बिजनेस बनाना शुरू कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन डीएक्सन कहाँ से कहाँ होगा। तो ये इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर किसी के अंदर कोई शक है, कोई वहम है, कोई खदशा है, या कोई मोटिवेट नहीं हो रहा, या कोई काम नहीं कर रहा, या उससे काम नहीं हो रहा, तो ये फिर उसी की गलती है इसमें। ठीक है, तो आज देखें माशाल्लाह समीना भाभी ने एग्जेक्टिव ट्रिपल डायमंड से स्टार्ट की है। जाहिर बात है, सही कह रही है भाभी के जावेद अफजल साहब की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, वो तो रहेगी, सारी जिंदगी रहेगी। हमारे माशी तंगदस्ती नहीं है, माशी तंगदस्ती नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा करम है उसका, बड़ा आसान है उसका। आज माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। इसके लिए हम अल्लाह ताला के जितने शुक्र अदा करें उतना कम है। जितना डॉक्टर लिम का डीएक्सन का बोलना नहीं आता था, मुझे बात करनी नहीं आती थी। ये जो सारी ताकत है ना, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है उनके डेथ के बाद। ये मुझे बोलना सिखाया है डीएक्सन, मुझे बात करनी सिखाई है डीएक्सन, मुझे बोलना नहीं पता था। हमारी जाहिरी शख्सियत से आपको पता नहीं लग रहा कि हम किस तबके से तल्लुक रखते हैं। और लाहौर के सबसे पोश इलाके में अल्लाह ताला ने अपने घर दिया है। ये सब कुछ डीएक्सन की बदौलत है, डीएक्सन की बदौलत। अब आप लोग ये है कि मैडम समीना जावेद जो है एग्जेक्टिव ट्रिपल डायमंड, इनके साथ वो तस्वीरें बनाएं और अपने लोगों को, अपनी टीमों को अपना दिखाएं, खुद भी मोटिवेट हो, अपने लोगों को भी मोटिवेट करें। कल ये जा रही हैं मलेशिया, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें खैर से ले जाए। अच्छा, ये ग्रुप फोटो कंबाइन बना लें ताकि पूरी हमारे साथ जो मौजूद है कराची में हमारी मेहमान है इस वक्त एग्जेक्टिव ट्रिपल डायमंड है हमारे जो मरूम है अपना हमारे ग्रेट लीडर अहमद जावेद अफजल साहब, उनकी वाइफ समीना जावेद और उनकी बेटी आए हुए कराची, जो कि कल हमारे साथ जा रहे हैं मलेशिया डीएक्सन की 3वीं सालगिरह का इवेंट अटेंड करने के लिए। तो कराची के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने माशाल्लाह बड़ा पुरजोश जो है, बड़ा वार्म वेलकम किया मैडम समीना जावेद का। तो एक बार फिर भरपूर क्लैपिंग कीजिए मैडम समीना जावेद। आप मलेशिया जा रही हैं,